बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर मोहसिन गिलानी आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे एक इंतहाई कॉमन डिजीज़ के बारे में जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है और बीइंग अ सर्जन अब ये सबसे ज़्यादा कॉमन होने वाला ऑपरेशन है और इस बीमारी में काफ़ी लोग मुब्तला हो चुके हैं और ये इसका नंबर जो है इन पेशेंट्स का इंक्रीज होता जा रहा है विद पैसेज ऑफ टाइम और ये है गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्ते की पथरी। प्रोफेसर डॉक्टर मोहसिन गिलानी की गुफ्तगू सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। पित्ते की पथरी एक बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है हमारी सोसाइटी के अंदर। जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे या अर्ली अपनी ट्रेनिंग के टाइम पे थे तो सबसे ज्यादा कॉमन ऑपरेशन अपेंडिक्स का हुआ करता था और ये था कि सबसे ज्यादा ऑपरेशन अपेंडिक्स के होते हैं और अपेंडिक्स की बीमारी ज्यादा कॉमन थी। लेकिन अब इस टाइम पे जो बीइंग अ सर्जन जो अभी देखने में आ रहा है कि सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो है वो गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्ते की पथरी का है। पित्ते की पथरी होती क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसको ऑपरेट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए और अगर नहीं करवाते तो उसके क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं और जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि अगर ऑपरेशन करवा लें, इस पित्ता निकल जाता है क्योंकि एक बॉडी का पार्ट है तो वो उसके मुज़र असरात होते हैं बॉडी के ऊपर, जिस्म के ऊपर, तो लोगों की या पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उनकी मुख्तलिफ रिजर्वेशन होती हैं इन चीज़ों के हवाले से। तो आज मैंने ज़रूरी समझा कि इस बात पे या इस बीमारी के बारे में डिस्कशन करें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर हम टाइमली पेशेंट को ट्रीट ना करें और ऑपरेट ना करें। अगर हम पहले सब्जेक्ट के ऊपर बात करें तो वो ये है कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स जब हम शुरू में या बुक्स में पढ़ते थे, अब तो कुछ डेफिनेशन चेंज हो गई विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि ये बीमारी फीमेल, फर्टाइल, 40 और फ्लैचुलेंट कि उन खवातीन में ज़्यादा होती थी जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा, जिनका वेट ज़्यादा होता है और जो ज़्यादा खाने पीने के शौकीन, ख़ासतौर पर फैटी चीज़ें खाने के शौकीन होती हैं, उनमें ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है ये स्टोन्स का। लेकिन ये सारी जो वजूहात हैं ये अब ऑब्सलीट हो चुकी हैं। अब इसकी वजह क्या है, ये हमारा ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, हमारी खुराक का पैटर्न चेंज हो गया, हमारी हैबिट्स चेंज हो गई, जिससे फीमेल में हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं बॉडी के अंदर, मेल्स में इवन चेंजेस इस तरह की आती हैं कि जो हमारा एक मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर हार्मोन्स का, एंजाइम्स का, सेक्रीशंस का, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्टोन्स बन जाते हैं पित्ते के अंदर। थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन अगर दे दें तो आसानी होगी समझने में। पित्ते का काम ये है कि एक बाइल लिक्विड सा होता है जिसमें कुछ एसिड्स होते हैं, कुछ पिगमेंट्स होते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ये और साथ में पानी की मिकदार होती है, तो ये सारा मिलके एक बाइल बनाते हैं जो लीवर बनाता है। तो ये बाइल जो है ये गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाते हैं। कोई भी इंसान जब हम फैटी मील लेते हैं या वो खाना लेते हैं जिसमें फैट्स की मिकदार ज़्यादा होती है और वो एब्जॉर्प्शन उसकी होनी होती है आंत से, तो ये गॉल ब्लैडर वो एक्स्ट्रा बाइल जो इसके अंदर स्टोर होता है वो रिलीज़ कर देता है और उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। अच्छा, ये एक ख़ास रेशो में अगर ये चीज़ें रहें जिसमें पानी है, सॉल्ट्स हैं, पिगमेंट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, तो ये स्टोन्स नहीं बनते। जब इनकी रेशो डिस्टर्ब हो जाती है, पानी की मिकदार कम हो जाए या इन एसिड्स की, पिगमेंट्स की या कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो वो प्रेसिपिटेट होके वो स्टोन्स की फॉर्म बन जाती है। और कुछ मरीज़ इस तरह होते हैं जिनमें रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है तो उसमें भी ये पिगमेंट स्टोन्स जो बन जाते हैं। ये मुख्तलिफ वजूहात हैं स्टोन्स बनने की। ये स्टोन्स जिस इंसान में या जिस पेशेंट में बन गए उनमें क्या क्या शिकायत या क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक तो सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम होता है जो पेशेंट्स आते हैं डिजीज़ के साथ वो ये है कि खाना हजम नहीं होता, मैदे के ऊपर वाले, पेट के ऊपर वाले हिस्से में हैवीनेस सी फील होती है, डकार ज़्यादा आते हैं, फीलिंग ऑफ इनडाइजेशन के खाना हजम नहीं हो रहा और पेन होती है राइट साइड पे या मैदे वाले हिस्से में, सेंटर ऑफ द एब्डोमेन पे जो पेट के ऊपर वाला हिस्सा है। तो अमूमन ये लोग ट्रीट होते रहते हैं कि मैदे में तेज़ाबियत हो गई है और साथ में उसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स तेज़ाबियत के लिए लेते रहते हैं, लेकिन इनफैक्ट वो प्रॉब्लम उनके पित्ते के अंदर जो स्टोन्स होते हैं उसकी वजह से हो रहा होता है और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम निगलेक्ट होता रहता है और ये पेट जब स्टोन्स ज़्यादा अरसे के लिए प्रॉब्लम करते रहते हैं पित्ते के अंदर तो वहाँ पे मुख्तलिफ चेंजेस ले आते हैं पित्ते में। अब इसकी आगे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और इसको क्यों करवाना चाहिए वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और ये मैं बताता चलूँ कि पित्ते में पथरी के हवाले से अगर आपकी जो क्यूरीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो किसी भी पेशेंट को डिस्कस करना चाहे तो वो ये दिए गए नंबर है नीचे, इस पर रब्ता कर सकते हैं ताकि हम उसके बारे में डिस्कशन कर सकें और बेहतरीन आपको राय दे सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।